चलिए तो ध्यान से देखिए, साफ क्लियर दिखाई दे रहा है ना आपको? ठीक है, तो पहले अच्छे से ध्यान देना है, ये आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ही नहीं बल्कि अगर आपको फ्रोजन शोल्डर भी है ना उसको भी ठीक करेगा। ध्यान से देखना है, बैठे बैठे ही आपको, अगर बहुत देर तक खड़े नहीं रह पा रहे हो तो आप बैठ के कर सकते हो, चेयर में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, स्ट्रेच। ये हाथों को पूरा पीछे की तरफ लेकर जाना है, एल्बो को स्ट्रेट रखना है, चिन को हल्का सा उठा के रखना है, चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसी को मैं साइड से करके दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो ये दिख रहा है आपको, मेरी स्पाइन आपको अच्छे से दिख रहा है ना? अब फिर से आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, सांस भरिए, दोनों हाथों को ऊपर खींचिए और ये स्ट्रेच कीजिए अच्छे से, पीछे की तरफ खींचना है, हाथ चिन आपका हल्का सा लिफ्टेड रहेगा ये, और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके आपको कम से कम 5 रेपिटेशन करने हैं और हर बार आपको 10-10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। एक तो आप ये करना रोज सुबह उठ के। दूसरा आपको क्या करना है, नेक रोटेशन। नेक रोटेशन के लिए क्या कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से देखिए। सांस भरनी है सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ। अब हाथ आपको यहाँ पे रखने हैं ताकि आपका शोल्डर सीधा रहे, यहाँ नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे हाथों को यहाँ पे रखना है घुटनों पे, ठीक है। गर्दन को दाईं तरफ, गर्दन ऐसे नीचे से नहीं जाएगी, गर्दन को हल्का सा उठा के रखना है। फिर सांस भरिए, बीच में आइए, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, फिर से सांस भरिए, बीच में आइए और सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ। इसके भी आपको 5-5 रेपिटेशन करने हैं। दूसरा, इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है जो आप रोज़ करोगे तो कैसा ही भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है आपको एकदम ठीक हो जाएगी। विदिन 15-20 दिन अगर आप अच्छे से करते हो इसको तो बिल्कुल ठीक कर दोगे। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को अपने थाई के नीचे रखना है, पाम्स अपवर्ड फेसिंग रहेगी। अब अपने कान को शोल्डर से टच करना है, स्ट्रेच करना है अच्छे से। सांस भरिए, शोल्डर को बिल्कुल नहीं उचकाएंगे और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ जाइए। इसके भी आपको 5-5 राउंड करने हैं ये, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आपकी जो ये ईयर लूप होती है ये आपके शोल्डर को टच हो जाए। अगर ये आगे आ रही है ऐसे करके यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब आप अभी तक वहीं पे अटके हुए। तो रोज़ प्रैक्टिस के साथ आपको ये कोशिश करनी है कि ये जो लाइन है आपकी शोल्डर की, इसके पास आना चाहिए आपका ईयर लूप, ठीक है। अब अगला जो अभ्यास है उसमें आपको क्या करना है, दोनों और हाफ सर्कल आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, गहरी लंबी सांस भरी, सांस छोड़ते हुए ये 1 2 3 4, पूरा रोटेशन आपको इस तरीके से आपको नहीं घुमाना है, ठीक है। ये आपको नेक में पेन देगा, चक्कर आने जैसी स्थिति आपको हो सकती है अगर सीवियर लेवल पे आपका पहुंच गया है। एक और प्रैक्टिस मैं आपको बता देती हूँ कौन सी। दोनों हाथों को पूरा ऊपर खींचे सांस भरते हुए। अब सांस छोड़नी है, राइट हैंड को बेंड कीजिए और लेफ्ट हैंड से अपनी राइट एल्बो को पकड़िए। अब मैं यही आसन आपको पीछे मुड़ के दिखा रही हूँ। आपने क्या किया, दोनों हाथों को ऊपर सांस भरी, स्ट्रेच किया, स्पाइन को स्ट्रेट किया, राइट हैंड को बेंड किया और लेफ्ट हैंड से अपनी राइट एल्बो को पकड़ लिया। इसको आपको सेंटर में खींचते रहना है, ठीक है, इस तरफ, और हाथ आपका सीधा एकदम स्पाइन की तरफ रहेगा। चिन को आगे से हल्का सा उठा के रखना है, रिब्स आपके ओपन अप होंगे, चेस्ट आपकी पूरी खुली रहेगी, ठीक है। 5-5 सेकंड या 10-10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, फिर चेंज कीजिए। इसके आपको 3 रेपिटेशन करने हैं, 3 बार लेफ्ट से और 3 बार राइट से, ठीक है। इसके बाद अगला जो अभ्यास है उसमें आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए और शोल्डर को रोटेट कीजिए। ये 1 2 3 5 टाइम क्लॉक एंड 5 टाइम एंटी क्लॉक। अभी मैं 3 बार ही कर रही हूँ, लेकिन आपको 5 बार क्लॉक और 5 बार एंटी क्लॉक करना है, ठीक है। इसके बाद जो आपको अभ्यास करना है वो है अपने लेफ्ट या राइट हैंड को, पहले एक हाथ आपका घुटने पर ही रहेगा, दूसरे हाथ से आपको क्या करना है, अगर आप लेफ्ट हैंड से राइट साइड पुश कर रहे हैं तो आपको अपने हेड से लेफ्ट की तरफ को, हाथ की तरफ को पुश करते रहना है, ऑपोजिट फोर्स लगाना है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इस तरीके से अच्छे से फोर्स इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको शिवरिंग फील हो। फिर दूसरे हाथ से भी सेम प्रेशर क्रिएट करना है, ये 10-10 सेकेंड के लिए वो प्रेशर को क्रिएट करके रखना है और फिर रिलीज करना है। फिर सेम आगे से ये इस तरीके से
आप माथे को आगे की तरफ दबा रहे हैं और हाथ पीछे की तरफ खींच रहे हैं, ये। एंड सेम प्रैक्टिस आपको फॉरवर्ड एंड बैक भी करनी है, ठीक है। तो कितना, अगर आप 3 बार कर रहे हैं, 10-10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, 3 बार ये, 1, फिर से 2, 10 सेकेंड होल्ड किया, फिर रिलीज किया, फिर 3, 10 सेकेंड किया, फिर रिलीज किया, ठीक है। ये अभ्यास करने हैं। अगला जो अभ्यास है वो कौन सा है, दोनों हाथों को आपको यहाँ रखना है, शोल्डर लेवल पे, ठीक है। यहीं पे आपको हाथों को पहले रिस्ट को, ये करतल और कर पृष्ठ का अभ्यास करना है साइड में, फिर छाती के सामने आके ये करतल कर पृष्ठ, अप एंड डाउन, फिर साइड में ले जाइए, शोल्डर लेवल को मेंटेन रखना है, पंजों को अपनी तरफ खींच के रखिए, हाथों की मुट्ठी बनाइए और खोलिए, मुट्ठी बनाइए और खोलिए, मुट्ठी बनाइए और खोलिए, इस तरीके से, ठीक है। अब मुट्ठी बना के रखेंगे, अब आपको एक एक उंगली को खोलना है, एल्बो को स्ट्रेट रखना है, एक एक उंगली खुलेगी आपकी, और फिर दूसरी उंगली, फिर तीसरी उंगली, फिर चौथी, पांचवी, पूरी उंगलियां खोलने के बाद आपको पूरे हाथ को, और ये ऐसे वो करना है आपको, विजुअलाइज की वॉल आपकी तरफ, दोनों साइड से वॉल आ रही है, आपको वॉल अपने बीच में दबा रही है, तो आप ऑपोजिट साइड फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से पूरा पंजा अपनी तरफ खींच के रखना है टाइट, आपकी जो बीच वाली उंगली है वहां पे आपको खिंचाव महसूस होगा, ये शोल्डर तक आपको खिंचाव आएगा। रोज इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कैसा ही भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, कितना ही भी हो, यहाँ पे दर्द रहता है आपको, यहाँ शोल्डर में पीछे की तरफ, और यहाँ पे जो बना रहता है ना वो गुच्छा सा, वो सारा खत्म होगा, ठीक है। रोज प्रैक्टिस करनी है आपको। एक बार आप मेरे सामने करके देखिए। सबसे पहले दोनों हाथों को ये सांस भरते हुए ऊपर पीछे पूरे लेकर जाना, ये स्ट्रेच करना है ऐसे, चिन को लिफ्ट,